Hey guys, so right now we are going to cover the Prime Minister of India from the polity aspect. So in the last video we have covered the President of India and Vice President of India, which are the part of the executive wing of the central government. So as we have seen that Prime Minister of India is the real executive authority of the central government, right? And he also act as a head of the government, while the President of India is the nominal executive authority and he is a head of the state, right? So, as a head of the state, he attends the ceremonial functions, and Prime Minister, as a head of the government, lead the executive wing of the government of India, right? So, right now we will see the appointment procedures and the qualifications of the Prime Minister. Now, Article 75 जो है Constitution में वो ऐसा बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो पीएम जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट इसका मतलब नहीं है किसी भी पर्सन को पीएम अपॉइंट किया जाता है, राइट? सो टिपिकली जो लोकसभा में मेजोरिटी जिस लीडर के पास होती है ही विल अपॉइंटेड एज द पीएम, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। सो इट इज एज पर द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस? तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यानी अनस्पेसिफाइड रूल्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम्स के जो रूल्स अनस्पेसिफाइड है, कहाँ लिखे गए नहीं है, बट दे फॉलोड, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल प्रोसीजर नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज दैट एज पर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पीएम है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट इट इज एज पर द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से जिस लीडर के पास लोकसभा में मेजोरिटी होती है he will be appointed as a PM, right? बट हाँ, जब किसी पर्टिकुलर लीडर के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, एट दैट टाइम प्रेसिडेंट विल यूज हिज constitutional discretion, that is president will select the leader who must seek a vote of confidence within a particular period of time. अभी मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, तो लाइक नॉन मेंबर्स कैन आल्सो सर्व एज अ पीएम फॉर 6 मंथ बिफोर ज्वाइनिंग द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जो भी मेंबर है पार्लियामेंट के वही सर्व कर सकते हैं पीएम की तरह, बट यहाँ पे जो मेंबर नहीं है वो भी 6 महीने के टाइम लिमिट के अंतर्गत दे कैन ऑल्सो सर्व एज अ पीएम, right? And there is a flexibility of the house, like Indian prime minister can be from the lok sabha और राज्य सभा, बट ब्रिटेन में मैंडेटरीली है कि वो लोकसभा के ही होने चाहिए, दैट इज लोअर हाउस के। तो एग्जांपल कौन से हैं? जैसे इंदिरा गांधी, ओके, एच डी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, दे वर द पीएम, दे वर द मेंबर ऑफ द राज्य सभा। Now, oath, term, and salary. Now, who will administer the oath of office and oath of secrecy? So, obviously, President of India, right? So, oath of office administer होती है, फिर oath of secrecy भी होती है। Now, what is the term of office? तो constitution में कोई ऐसा fixed term नहीं है कि PM इतने साल होने चाहिए, right? So, there is a no fixed term. It serves at the president's pleasure. इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब पीएम को रिमूव कर सकते हैं। सो एज लॉन्ग एज द पीएम एंजॉयज द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, वो पीएम रहेंगे, राइट? सो इट रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द लोकसभा मेजोरिटी सपोर्ट कंटिन्यूस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड देर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ द पीएम कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। Now, salaries and allowances of the PM, so that they will be decided by the Parliament of India, right? Now, what are the powers of the Prime Minister in relation to the Council of Ministers? Now we know that Council of Ministers के जो apex होते हैं, like at the apex level, वो Prime Minister होते हैं. So ultimate decision making authority is there. So ministerial appointment के powers हैं, जैसे करते तो president है, but president को कौन advise करता है? So Prime Minister will recommend the president for appointment of the ministers. Now portfolio allocations, कौन से portfolio देने हैं वो भी पीएम डिसाइड करते हैं। सो रीशफल अमॉन्ग द मिनिस्टर्स, राइट, डिफरेंट पोर्टफोलियोज। फिर मिनिस्ट्रियल डिसिप्लिन रखने की, लाइक टू एंश्योर मिनिस्ट्रियल डिसिप्लिन, सो पीएम कैन आस्क द मिनिस्टर्स टू रिजाइन और इट ही कैन आल्सो रिकमेंडेड द प्रेसिडेंट टू डिसमिस देम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो किसी अगर मिनिस्टर को रिमूव करना है
तो प्रेसिडेंट ही करेगा, बट एडवाइस कौन करेगा? तो पीएम एडवाइस करेगा, एंड ही कोऑर्डिनेट among the different ministries. Okay, so he guide them, he direct them, and coordinate all the ministerial activities. So this is important, right? ये points बहुत important है. जैसे we have seen that PM is the head of the council of minister, तो अगर उनकी death होगी या उनका रेजिग्नेशन होगा, तो इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी. सो एंटायर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व. इसलिए कभी भी आप देखना, जब गवर्नमेंट गिरती है या फिर उसके 5 साल पूरे होते हैं, तब पीएम ही रिजाइन करते हैं, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन नहीं देते. सो इट मीन्स दैट अगर पीएम रिजाइन करेंगे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन माना जाएगा. बट इसके अलावा लाइक इट इज अनलाइक अदर मिनिस्टर्स, यानी इसका मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है, उनकी डेथ हो रही है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि पूरे सीओएम ने रिजाइन कर दिया, राइट? तो वो वैकेंसी सिर्फ क्रिएट करता है जो पीएम फिल कर देते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द पीएम विद द प्रेसिडेंट? सो पीएम जो है वो कम्युनिकेशन चैनल की तरह एक्ट कर सकते हैं बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, राइट? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर टू द प्रेसिडेंट, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो पीएम की ड्यूटी है. फिर एडवाइजरी रोल, जैसे कौन से ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना है या मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, तो वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को. और constitutional relationships, that is president follows the PM's advice after any reconsideration, right? So this is important. So article 74, 75 and 78 establish that while president may request the reconsideration of the advice from the prime minister, council of ministers, the final decisions ultimately rest with the council. तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद ही आता है. तो ये जो रिकंसिडरेशन वाला प्रोविजन था, इट वाज थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट? We'll see that. Now, what are the powers of PM in relation to the parliament? So obviously leadership of the house, that is लोकसभा के लीडर होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, जैसे हेड अगर पूछोगे ना आप, तो हेड ऑफ द लोकसभा विल बी द स्पीकर, बट अगर लीडर ऑफ द लोकसभा पूछोगे ना तो वो पीएम होते हैं, राइट? फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अनाउंस करते हैं, राइट, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. फिर डिसोल्यूशन पावर, तो पीएम कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इवन बिफोर द 5 years टर्म. और फिर सेशन मैनेजमेंट, राइट? तो जैसे बजट सेशन ये सब अरेंज करनी हो, तो पीएम विल एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द पार्लियामेंट्री सेशंस. So this is important. Now, what are the other powers and functions of the PM? सो लाइक इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, सो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को लीड करते हैं, जैसे नीति आयोग, राइट? फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, तो इन सब के चेयरमैन इज द पीएम ऑफ इंडिया. फिर फॉरेन पॉलिसीज के आर्किटेक्ट होते हैं, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके दे विल शेप द फॉरेन पॉलिसीज. ही विल रिप्रेजेंट द इंडिया ग्लोबली एंड मैनेज द डिप्लोमेटिक रिलेशंस. वी हैव सीन, राइट? सो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं ये. जब भी क्राइसिस आते हैं तब ये एज अ चीफ तरीके एक्ट करते हैं, राइट? कौन से क्राइसिस? तो कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी के क्राइसिस या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के. फिर मल्टीपल लीडरशिप रोल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है ये, पार्टी के लीडर है, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है. तो डिफरेंट लाइक पोजिशंस पे ये पीएम ऑफ इंडिया लीड करते हैं, right? If you see the South Indian representation in the prime ministership, so different people, different PM from South India are like PV Narasimha Rao, right? He was the first South Indian PM in 1991. So इनके वक्त में LPG रिफॉर्म्स आए थे. Then इनके बाद मोरारजी like HD Devegowda, right? So he was also there, which is a South Indian PM. Now, different CMs who also served as a PM, so that were like Morarji Desai, Charan Singh from UP, HD Deve Gowda from Karnataka, and Narendra Modi from Gujarat. So, while North Indian states have historically dominated the Prime Minister position, South Indian leaders have also made significant contribution to the national governance and policy development. So now these are the different sample questions from the PM perspective.
So like which article of the Indian Constitution established that President must follow the Prime Minister advice after reconsideration? Okay, so comment your answer in the comment section. Now, who was the first South Indian PM of India? So we all know that. Okay, so PV Narasimha Rao. Now, which of the following institutions is not chaired by the PM? So, Interstate Council, Article 263, National Development Council, Niti Aayog, right? So, Supreme Court is chaired by CGI. Which among the following served as both CM and PM? So, comment your answer. Now, regarding the PM's parliamentary powers, which of the following is incorrect? So, he leads the Lok Sabha, he advised the president on the Lok Sabha dissolution, independently schedule the parliamentary sessions, announces the major policies in the parliament. Now see this independently word के कारण ये पूरी statement गलत हो जाती है, right? So independently नहीं करते schedule, he advised the president for arranging those things. So ऐसे keywords आप एग्जाम में आएंगे और इनको फाइंड करके ऑप्शन सिलेक्ट करना. So if you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon button and share it as much as possible. So thank you for watching.